रुकिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे न्यूटन। अगर मेरा सवाल रहे कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप कहेंगे सर जॉन डाल्टन। अगर मैंने पूछा कि हवाई जहाज के आविष्कारक कौन, तो आप कहेंगे राइट ब्रदर्स। और मैं पूछूं कि E=mc² अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, तो आप बिना समय गवाए सर आइंस्टाइन का ही नाम लेंगे। तो लेट मी टेल यू कि अब तक के सभी सवालों के जवाब आपने गलत दिए। जी हाँ, सही सुना आपने। यही नहीं, इसी प्रकार के ऐसे कई सवाल हैं जिनके ज़्यादातर लोग गलत ही जवाब देते हैं, जैसे विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कारक कौन, जीरो के आविष्कारक कौन, आग किसने खोजी, पहिया, सर्जरी, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा इत्यादि। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के उन महान विद्वानों ऋषिमुनियों की जिनके द्वारा किए गए आविष्कारों से और जिनके अमूल्य योगदानों से आज के विज्ञान का रूप बदला जा सका है। जरा सोचिए, अगर हमें ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी न होती तो विज्ञान की इतनी प्रगति कैसे संभव होती। ना सैटेलाइट्स होती, ना रॉकेट उड़ते। जरा सोचिए अगर जीरो और दशमलव न होते तो क्या गणित की कल्पना करना संभव था। जरा सोचिए अगर चिकित्सा न होती, आयुर्वेद न होता, योग न होता तो क्या होता। और इसी तरह भारत ने कई मूलभूत आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के महान दार्शनिक महर्षि अगस्त्य की। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्र सुसंस्कृतम छादयेच्छि खिग्रीवेन चार्धाभिः काष्ठापाशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्तः संयोगाज्जयते तेजोमित्रा वरुण संगीतम। ये है अगस्त्य संहिता। इसका मतलब पहले मिट्टी का पात्र ले, उसमें सीखी ग्रीवा अर्थात कॉपर सल्फेट डाले, उस पर ताम्रपत्रिका मीन्स कॉपर प्लेट रखे, उसके बाद बीच में गीली कास्ट पांखु अर्थात वेट सॉडस्ट डाले, उसके जस्ट ऊपर दस्तलोष्ट मीन्स जिंक पाउडर रखे और इस पाउडर के ऊपर मर्क्यूरी अर्थात पारा रख दे। फिर वहाँ से निकले दो तारों को मिलाए जिससे मित्रा वरुण शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। वे एक महान वैदिक ऋषि थे। वे राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनकी गणना सप्त ऋषि में की जाती है। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता में आश्चर्य रूप से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाने की विधि दी गई है। जैसा कि हम सभी को बचपन से पढ़ाया जाता है या यूँ कहे कि हमारे दिमाग में डाला जाता है कि सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक सर न्यूटन थे। लेकिन आपको बता दूं कि यह गलत जवाब है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल की सर्वप्रथम खोज भारत के महान दार्शनिक महर्षि भास्कराचार्य ने की। उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से सैकड़ों वर्ष पहले इस अदृश्य बल की व्याख्या कर दी थी। उन्होंने अपनी रचना में ब्रह्मांड के कई ऐसे नियमों पर से पर्दा उठा है जिन्हें जानकर आप सचमुच हैरान होंगे, जिनमें शामिल है एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, परपेचुअल मोशन, रुक्म विमान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की व्याख्या और बहुत कुछ। तो अब हम बात करते हैं महर्षि कणाद की। शायद आपको पता न हो कि सर जॉन डाल्टन से पहले परमाणु अर्थात एटम की एक्चुअल डेफिनेशन भारत के विद्वान महर्षि कणाद ने दी। उन्होंने डाल्टन से 900 साल पहले परमाणु दैट इज एटम के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण अर्थात परमाणु से हुई है। अब आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से यह कहना गलत होगा, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सर्वप्रथम आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि महर्षि नागार्जुन ने दी।
नागार्जुन प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री, भौतिक विज्ञानी एवं डॉक्टर थे। उन्होंने ऐसी कई पुस्तकें लिखी जो आज के विज्ञान के समझ से भी आगे है। उन्होंने हालांकि अपने लेखों में पारा, सोना, चांदी, टीन, कॉपर इत्यादि को शुद्ध करने की विधियां बताई। अपितु इनके द्वारा दिए गए सापेक्षता के सिद्धांत के कारण इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं महर्षि आर्यभट्ट की। दोस्तों, आर्यभट्ट की गिनती भारत के महानतम खगोल वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को दुनिया के सामने तब रखा जब दुनिया ठीक से गिनती भी गिनना नहीं जानती थी। उन्होंने निकोलस कॉपरनिकस से भी पहले बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी ग्रह भी सूर्य के चक्कर अपनी अलग अलग धुरी पर घूमते हुए लगाते हैं। उन्होंने ये बात तब बताई जब यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के साथ बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यही नहीं, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि अर्थात पृथ्वी का सरकमफरेंस का सटीक मान भी बताया था। वे शून्य तथा दशमलव के योगदान के लिए आज भी विश्व विख्यात है। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल है जिन्हें जानकर हर इंडियन को प्राउड फील होगा। प्राचीन समय में भारत में लिखे कई ग्रंथों का जिक्र इतिहास में मिलता है। हालांकि पश्चिम देशों के प्रभाव के कारण कभी कभी सही वैज्ञानिक सिद्धांत भी सदियों तक अपनाए नहीं जाते या यूँ कहे कि नज़रअंदाज किए जाते हैं। उन महान लोगों की रचनाओं को ना तो हम संभाल पाए और ना ही हमने उस शोध को आगे बढ़ाया। दोस्तों, मैं आकाश हिमने आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अन्य भारतीयों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें ताकि सबको पता चले कि धर्म और विज्ञान भारत के बिना अधूरा है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जानकारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।